ट्रेड मेजर चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं उस स्टॉक के अंदर इस वक्त बहुत बड़ा पोटेंशियल नजर आ रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से भी डिस्कस किया जाए, आप लोगों की भी इसकी एनालिसिस दी जाए और आप भी उससे फायदा उठाएं। तो दोस्तों चलते हैं स्क्रीन पर बिना देरी किए हुए और आज के इस स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे। फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस को देखने वाले हैं, समझने वाले हैं कि कौन से वो स्तर हैं जहां पे हमें इसको बाय करना चाहिए, कौन सा वो लेवल है जहां पे हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए और कौन सा वो लेवल है जहां हमें टारगेट रखना चाहिए। तो चलते हैं स्क्रीन पर बिना देरी के। इससे पहले एक अनाउंसमेंट था दोस्तों कि अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कैश मार्केट में सीखना चाहते हैं, एफएनओ और फ्यूचर ऑप्शन करके आप बिल्कुल थक चुके हैं, काफी आपका नुकसान हो चुका है, तो हमारा एक प्रोग्राम है एमएसएम बुलेटिन, मात्र 400 रुपीज में आप उसको इनरोल कर सकते हैं। हम आपको उसके अंदर जो है सिखाने वाले हैं कैश मार्केट में भी एक बड़ा पैसा कैसे बनाया जा सकता है स्विंग ट्रेडिंग करके। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है एमएसएम बुलेटिन, तुरंत उसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप उसको प्रोग्राम का हिस्सा बन सके और आप उसमें सीख सके। दोस्तों तो चलते हैं स्क्रीन पर और देखने की कोशिश करते हैं आज का हमारा स्टॉक। तो दोस्तों हम चार्ट पर आ चुके हैं और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा प्रोमोटर्स की जो होल्डिंग है और एफआईज की होल्डिंग और डीआईएस की होल्डिंग। प्रोमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पे 41% के आसपास लगभग थी और इन्होंने अपनी प्रोमोटर्स की होल्डिंग को बढ़ाकर 42.75 कर दिया है। तो एक पॉजिटिव संकेत होता है जब प्रोमोटर्स अपनी होल्डिंग को बढ़ाकर ज्यादा करते हैं, तो ये संकेत होता है कि उन्हें अपनी कंपनी पे, उन्हें उस स्टॉक पे, उस कंपनी के ऊपर पूरा पूरा भरोसा है जिसकी उन्होंने स्थापना की हुई है। ठीक है। एफआईज ने अपनी होल्डिंग को 12.55 से धीरे धीरे बढ़ाया और उसके बाद इन्होंने अपनी होल्डिंग को, यहाँ पर आप देखेंगे कि दिसंबर 2021 से थोड़ा थोड़ा इन्होंने अपनी होल्डिंग को घटाया। तो एफआईज होल्डिंग घटा रहे हैं, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं। ऑलरेडी वो बहुत दिनों से सेलिंग कर रहे थे, बीच में बाइंग किए लास्ट मंथ। बट यहाँ पे डीआईस की होल्डिंग आप देखेंगे कि 20.26 से इन्होंने घटा के, धीरे धीरे इन्होंने घटा के 16.82 किया है। ठीक है। और पब्लिक ने होल्डिंग 26 से 27.82% के आसपास अपनी होल्डिंग को किया है। तो ये होल्डिंग का डाटा है जो कि मिक्स है और न्यूट्रल दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं, देख लेते हैं पीएनएल स्टेटमेंट। तो पीएनएल स्टेटमेंट अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं आपको नेट प्रॉफिट इनका जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा डेंट लगता हुआ नजर आपको आएगा। ठीक है। तो ये इसमें यहाँ पे जो डाटा दिखाई रहा दे रहा है और ईपीएस भी थोड़ा डिक्रीज हुआ है, 103 से जो है 98.27 के आसपास आया है। अब चलते हैं, कंपनी का नाम भी आप लोग देख लीजिए, ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड। जैसा आपको पता है कि इनका जो कारोबार है, कि मेन जो इनका कारोबार है, आपको पता है कि सीमेंट सेक्टर में भी ये हैं और उसी सेक्टर के अंदर ये स्टॉक आता भी है। तो अब चलते हैं, देख लेते हैं कि मार्केट कैप क्या है। ग्रासिम इंडस्ट्री का मार्केट कैप 1,21,879 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। लार्ज कैप कंपनी है। करंट प्राइस 1,851 के आसपास चल रहा है। और यहाँ पर जो मैंने देखा, जिस वजह से मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, वो ये है कि इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 2,377 के आसपास है। तो क्लियर कट अगर ये अपने इंट्रिंसिक वैल्यू के आसपास भी पहुंचता है तो भी हमें यहाँ 500 रुपए के आसपास का मुनाफा हो सकता है। और 1851 रुपए की कंपनी में अगर 500 रुपए का मुनाफा होता है तो इसका ये मतलब है कि हमें यहाँ पे कुछ नहीं भी तो 30% का अपसाइड पोटेंशियल क्लियर कट नजर आ रहा है, अगर वो अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू को भी मैच करता है तो भी। ठीक है। 10 इयर्स का जो स्टॉक का पी है 14.5 है एवरेज, और अभी स्टॉक चल रहा है 18.7 के आसपास। तो बहुत ज्यादा ओवर वैल्यू भी नहीं कह सकते इसको। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो थोड़ा सा ज्यादा है, 1.31 है। बट दोस्तों प्लेज परसेंटेज 0.00 है, यानी बिल्कुल भी स्टॉक प्लेज नहीं है। डेप्थ थोड़ा ज्यादा है, पर इस तरह की कंपनियों में थोड़ा डेप्थ जो है दोस्तों रहता है। डेप्थ लेकर मशीनरीज वगैरह सारी चीजों को बाय करना और सारी चीजों को बढ़ाना, ये सारी चीजें इसमें लगी रहती हैं। जब भी आप रियल एस्टेट में, सीमेंट में आएंगे तो ये सारी चीजें आपको समझ में आएगी। तो इस तरीके से ये स्टॉक्स काम करते हैं। अब चलते हैं, हम डायरेक्टली देखने की कोशिश करते हैं चार्ट्स पे, जिसका आप लोगों को बेसब्री से इंतजार है। तो चार्ट मैंने ओपन कर रखा है और चार्ट में यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। यस। अब देखिए, यहाँ पे मैंने डेली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन कर रखा है। डेली टाइम फ्रेम अगर आप देखें तो एक चीज आपको यहाँ पे समझ में आएगी कि स्टॉक ने यहाँ पर एक जो है
टॉप बनाया, फिर अगेन उसको टेस्ट किया, फिर अगेन कोशिश की, फिर अगेन कोशिश की, फिर अगेन और फिर अगेन। तो अगर हम इस एरिया को पूरा निकाल दें और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि कहीं ना कहीं एक तरह का जो पैटर्न यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था जो कि फॉल्स हो गया और अगेन जो है ये एक बड़े रिटेस्ट में वापस आ चुका है। तो अगर हम बात करें कि स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है और ये टॉप पर है तो ये नीचे आएगा, तो दोस्तों एक बात बताता हूं मैं कि जब मार्केट नीचे आएगा तो ऑलरेडी इसके पास बहुत टाइम से करेक्शन हो गया है। अक्टूबर 2021 से करेक्शन चालू हुआ और ये जो फेज है इसने बहुत पेनफुली गुजारा है, जब बहुत सारे स्टॉक बहुत ऊपर जा रहे थे और ये जो है एक जगह पे खड़ा था। तभी तो इसने वक्त गुजारा, टाइम वाइज करेक्शन किया, प्राइस वाइज करेक्शन नहीं किया ज्यादा, इसने टाइम वाइज करेक्शन किया और अब ये बिल्कुल तैयार है ऊपर जाने के लिए। मुझे ऐसा लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, 100% गलत हो सकता हूँ, ठीक है। 60% के आसपास इसका जो आरएसआई चल रहा है 60 के आसपास, जो कि एक बुलिशनेस शो कर रहा है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि इसी लेवल को इसने फिर यहाँ भी ट्राई किया और अगेन वहां पे ट्राई करने के लिए ये आ गया है, ठीक है। अब चलते हैं हम वीकली टाइम फ्रेम में, यहाँ पे थोड़ा और पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप देखें तो यहाँ क्लियर कट आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे एक जो है 2020 की गिरावट से पहले 2000 यहाँ पे 17 18 के बीच में ये एरिया पे ये था। और अगर हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करें तो कुछ चीजें हमारे सामने आकर खड़ी होंगी, जो कि ये है दोस्तों कि इस लेवल पे कहीं ना कहीं एक बेहतरीन जो है सपोर्ट जोन इस स्टॉक के लिए बना हुआ है। आप देख पा रहे हैं इस लेवल पे, कौन सा लेवल है वो, 1388 से लेके 1279 के आसपास। तो ये लेवल पे इसने एक बार रिटेस्ट किया, फिर अगेन रिटेस्ट किया और यही वो लेवल था 2017-18 के बीच में जब इसने यहाँ पे टॉप बनाया हुआ था। उसके बाद एक करेक्शन डीप आई, कोरोना के बाद इसकी रैली की स्टार्ट हुई। जब ये रैली स्टार्ट हुई दोस्तों तो इसने एक करेक्शन किया इस लेवल तक, आप देख पा रहे हैं बिल्कुल यही लेवल। तो यहाँ पे पोलराइजेशन जो होता है कि आपका जो एक तरफ रेजिस्टेंस होता है वही बाद में एज अ सपोर्ट एक्ट करता है, वो थेरी यहाँ पे क्लियर कट हमें दिखाई दे रही वीकली टाइम फ्रेम में। अब हम थोड़ा सा जूम करते हैं और फिलहाल करंट पिक्चर को देखने की कोशिश करते हैं। तो करंट पिक्चर ये है इसके अंदर कि आप जो है दोस्तों यहाँ पे क्लियर कट चीज समझने की कोशिश करिए जो मैं बोलने जा रहा हूँ। 64%, 64 के आसपास इसका आरएसआई वीकली टाइम फ्रेम में चल रहा है। इसने एक जो है शोल्डर बनाया, फिर एक शोल्डर बनाया, फिर एक हेड बनाया, फिर एक हेड के बाद एक शोल्डर बनाया और इसके बाद ये एक देखिए एक कॉम्प्लेक्स शोल्डर भी बनता है। ये शायद आप लोगों को अजीब लग रहा होगा, बट इस तरीके से होता है। जब आप टेक्निकल एनालिसिस करते हो तो कोई जरूरी नहीं कि एक शोल्डर एक हेड और दो शोल्डर इस तरह सा बनता है। कई बार दो शोल्डर एक हेड फिर एक शोल्डर, कई बार दो शोल्डर एक हेड और दो शोल्डर, और कई बार एक शोल्डर एक हेड और एक शोल्डर, ठीक है। तो आप मुझे एक बात बताओ, इसमें ज्यादा पोटेंशियल है या इसके अंदर ज्यादा पोटेंशियल है, या इसके अंदर ज्यादा पोटेंशियल है, या इसमें ज्यादा पोटेंशियल है? डेफिनेटली दोस्तों, एक जिसको भी थोड़ी भी समझ है वो सीधा बोलेगा कि इसके अंदर पोटेंशियल ज्यादा है सर, क्योंकि यहाँ पे एक्यूमुलेशन अच्छा खासा हुआ है। फिर यहाँ पे जिनको बेचना था उन्होंने बेचा है, फिर अगेन एक एक्यूमुलेशन हुआ है, फिर जिनको यहाँ निकलना था उन्होंने बेचा है, फिर अगेन यहाँ पे एक्यूमुलेशन, फिर एक्यूमुलेशन। यानी यहाँ पे बहुत ज्यादा मजबूती आ गई, जो कि वॉल्यूम भी बता रहा है और आरएसआई भी बता रहा है। तो अब ये जो स्टॉक है ये बहुत ज्यादा मजबूत हो गया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर आपने काफी कुछ बोल लिया, अब टारगेट और जो हमें सुनना है वो बताइए। तो दोस्तों एक चीज मैं आपको बता देता हूँ क्लियर कट, उसको समझ लीजिए। हमारा जो पहला एंट्री पॉइंट होगा वो क्लियर कट 1950 के ऊपर हो तो बेटर है, इस लेवल के ऊपर हो तो बेटर है, ठीक है। 1950 के ऊपर हमारी एंट्री होना चाहिए। इस लेवल पे आप स्मॉल क्वांटिटी में बाय कर सकते हैं, इस लेवल पे जिस लेवल पे ये चल रहा है। मान लो आपको 1 लाख रुपया इसके अंदर लगाना है तो आप एक 5,000 रुपए का माल इस लेवल पे बाय कर सकते हैं, लेकिन आपकी मेजर बाइंग इसके ऊपर होना चाहिए। 1950 के ऊपर ये सस्टेन कर लेता है तो ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपका जो एसएल होगा वो होगा लगभग लगभग 1740 के आसपास का। ये लेवल पे 1720 के आसपास का ये एसएल होगा, इससे नीचे नहीं। इससे नीचे अगर रखे तो मच बेटर रहेगा अपने लिए, क्योंकि वॉलेटिलिटी भी हमें झेलना है ना। चलिए 1660 का रख लेते हैं, ठीक है। ये हमारा एसएल होगा, एग्जिट पॉइंट हमारा है, एसएल हमारा है 1660 का, और एंट्री हमारी है 1950 के ऊपर। अब ये हमारा एसएल होगा। टारगेट क्या होगा सर? टारगेट मैं बता देता हूं।
टारगेट कैलकुलेशन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां से देखिए जो डीप है यही, ये ब्रेकआउट के बाद, ये ब्रेकआउट के बाद यही हमारा टारगेट बनेगा। ठीक है, हमारा टारगेट लगभग लगभग निकल आ रहा है 2566 के आसपास का। तो 1800 पे हमारा टारगेट निकल के आ रहा है 2566 के आसपास का। हम लोग 2500 का टारगेट पकड़ के चलते हैं, उससे पहले ही कोशिश करेंगे उतरने की। 2500 का टारगेट हमारा पकड़ के चल लेते हैं। ठीक है, तो अब जाने के लिए यहाँ से 1950 और ये 550 रुपया आने के लिए है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो 1660 के आसपास, 17, 18, 19, 300 रुपया हमारा जाने के लिए है लगभग लगभग। ठीक है, तो इस तरीके से अगर काम करते हैं तो 1.2, 1.1, 0.75 के आसपास का रेशो हमें बड़ी आसानी से यहाँ पे मिलता हुआ नजर आ रहा है। और एक मजबूत स्टॉक दिख रहा है, लार्ज कैप कंपनी है, इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे करंट प्राइस चल रहा है, अच्छा वॉल्यूम है, आरएसआई में मजबूती है, कॉम्प्लेक्स हेड एंड शोल्डर बनाया हुआ है। अब इससे ज्यादा मैं आपको क्या सिखा सकता हूँ, आप बताइए। चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर पूछ के, राय मशवरा लेके फिर इसमें ट्रेड करिएगा। मेरी तरफ से कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रोग्राम के साथ दोस्तों। तब तक की कमाते रहिए, खुश रहिए। एमएसएम बुलेटिन को आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिए।